प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू ब्रेक से पहले जो कर रहे थे सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से और जो PTI के मुतालबात थे वहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकील मलिक साहब, ये जो PTI के हवाले से आपने गुफ्तगू की और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से भी, लेकिन इसी के दौरान हमने देखा कि हाल ही में मोहसिन नकवी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी उन्होंने बात की थी। तो क्या ये समझा जाए कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला था जो अलीमा साहिबा के बयानात की वजह से नहीं हो सका? मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू था बिल्कुल इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने इस पर सियासत ने की और बड़ी लचक दिखाई। ठीक है। और जिसकी आपने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी शेयर की हैं मोहसिन नकवी साहब ने, और वो तमाम तर बातें और उस पर स्टैंप ऑफ अप्रूवल जो है वो हालिया तकरीर जो एक तकरीब में गालिबन कल के रोज़ स्पीकर नेशनल असम्बली ने की, लाहौर की एक तकरीब में की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि उन्होंने राब्ता करवाया था और उन्होंने कहा कि कासिम साहब को जाने दें। फिर ज़ाती मौलजीन के हवाले से भी, लेकिन फिर अलीमा साहिबा जो है उसके दरमियान हाइल हुई और उन्होंने नहीं जाने दिया और उन्होंने तमाम तर ये मामला सैबोटाज किया। ठीक है। तो एक ब्रेक थ्रू हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर वो नहीं हो सका। अलीमा साहिबा की जो है वो इंसिस्टेंस पे कह लें या उनकी ईगोइस्टिक अप्रोच के हवाले से जो उन्होंने इस मामले में ली, अगर वाक़तन होता तो हो सकता है कि बेहतर एक हालिया मामला निकल आ सकता था। लेकिन सर ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो PTI की जानिब से ये बात की गई थी कि खान साहब के बेटों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है लेकिन हुकूमत की जानिब से उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। अभी भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो आपके नज़दीक वीज़ा के इजरा में ताख़ीर की वजह क्या है? देखिए, एक तो अगर अप्लाई किया तो हुकूमत के साथ उन्होंने ट्रैकिंग आईडीज नहीं शेयर किए। ठीक है। और अगर ट्रैकिंग आईडीज शेयर नहीं किए तो फिर हमसे किस तरह तवक्को रख सकते हैं कि हम 24 घंटे में उनको वीज़ा देंगे। और वीज़े के लिए कुछ लवाजमात ज़रूरी हैं। अगर कोई उनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, मिसाल के तौर पे उनकी जाए पैदाइश के हवाले से अच्छा। या उनकी फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पे सिचुएट होने के हवाले से कि पाकिस्तान में अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स रहते हैं जिनकी तफसीलात शायद उन्होंने नहीं लिखी होंगी, तो कम से कम वो चीजें रेक्टिफाई होनी चाहिए। और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है, ये कोई एम्बेसी में जाके दरख्वास्त नहीं देनी पड़ती। नादरा का वीजा पोर्टल है, उस पर जाके आप तमाम तरह की चीजें करते हैं, फिर कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन होती है। और अगर वो ट्रैकिंग आईडीज हमसे शेयर करते हैं, जो अगर वाकईतन इन्होंने अप्लाई किया है और वो तफसीलात इनसे जो एडिशनली मांगी गई हैं जिसका वो जिक्र कर रहे थे, तो वो तफसीलात दे दें, तो मैं बिल्कुल इस चीज को कह सकता हूँ कि हम एज पर रूल्स जो है उनको वीजा देंगे। वीजा देने में कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई मामला नहीं है। ठीक है, लेकिन अकील मलिक साहब मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने 15 जनवरी को अप्लाई कर दिया है। अगर उन्होंने 15 जनवरी को अप्लाई किया है तो फिर आई एम श्योर कि उसकी ट्रैकिंग आईडी होगा। ठीक है। वो ट्रैकिंग आईडी शेयर कर दें हुकूमत से। और अगर ट्रैकिंग आईडी शेयर नहीं करना चाहते तो अगर वाकईतन अप्लाई किया है और उसमें कोई फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है जो कि रूटीन का हिस्सा है, जो कि रूटीन मैटर है, उसमें मैं जिस तरह आपसे कह रहा हूँ कि उनकी बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ के हवाले से या उनकी फैमिली मेंबर्स के हवाले से या पाकिस्तान में वो कहाँ पे रहेंगे या इनविटेशन लेटर कोई उनके पास मौजूद है या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कागज जिसको मजीद दरकार हो इस हवाले से हुकूमत को, तो वो कम से कम कंप्लायंस तो करना जरूरी है। क्योंकि वीजा जो है वो जाहिर बात है, पहले कहा गया इनके नाइकॉप हैं, फिर कहा गया नहीं ये तो नाइकॉप नहीं है, फिर POC कार्ड है, फिर इस पे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो साल से तो ज्यादा हो गया, मैं समझता हूँ कि वो अभी तक वीजा ही अप्लाई है। ठीक है, लेकिन अकील मलिक साहब इससे हटके अब आप ही की जो दो इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, उनके बड़े मुतालबात और जो उनके बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि उन्होंने कराची के हवाले से भी बात की, फिर अब गवर्नर सिंध को हटाने के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमा बात कर रहे हैं। हाल ही में भी ये मुतालबात आए कि यहाँ बातचीत एक या परसेप्शन जो है वो दी जा रही थी कि शायद गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब को तब्दील किया जाए। क्या पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को हटाने का मुतालबा हुकूमत के सामने रखा है? देखिए, अब ये कोई ऐसी बातें हैं जिसमें मैं कमेंट नहीं करूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों जमातें हमारी इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों के साथ ही हम हुकूमत में हैं। और मेरे ख्याल से ये एक जरूर चीज होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में और सिंध में जो है
سوری پنجاب میں اور کے پی میں ان کا بالکل گورنر موجود ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کا حق ہے اور پی ایم ایل این بالکل حکومت میں ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ گورنر سارے ہی ہمیں دے دیے جائیں, ایسا بھی تو ممکن نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این بالکل دیکھے گی کہ جو اس کے لیے پولیٹیکلی اور ادروائز جو بیسٹ ڈیسیژن ہوگا وہ اس حوالے سے لے گی. اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے اگر واقعتاً ہماری پارٹی کی یہ سوچتی کہ ایم کیو ایم کے گورنر کو ڈسٹرب نہ کرتے فار دا ٹائم بینگ, تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ استحقاق میرے خیال سے پی ایم ایل این کا ہے. اور ان ٹرمز آف جو کہہ لیں کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں وہ تو ہمارے اتحادی کے پاس آلریڈی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ڈیمانڈ تو سچ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس پہ بڑا ایک سیاسی بیان بازی ضرور ہوئی ہے, لیکن پارٹی کی قیادت جو اس میں بہتر فیصلہ کرے گی اس حوالے سے اس کو چلیں دیکھا ٹھیک ہے. جائے. عقیل ناظرین, یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں.